नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आए संजय सिंह बौखला गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में इनका गठबंधन बिल्कुल चरमराया हुआ है और इन्हीं गठबंधन का अधिकार लेकर के, इन्हीं गठबंधन की भूमिका निभा करके ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल का मुद्दा बड़ा है, सहानुभूति हमें मिलेगी। आपको मैं बड़ी खबर बता देती हूं, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बैठे ही। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए, दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से आम आदमी पार्टी बिल्कुल टूट गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बिल्कुल अलग हो गया है, इतर बितर हो चुका है और इस बार दिल्ली में बीजेपी इसका बड़ा फायदा उठा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दूं कि यहां पर अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से सियासत गरमाई हुई है कि आखिर क्या होगा और क्या होगा ही नहीं, अब कैसे बेड़ा पार करेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। इनका गठबंधन दिल्ली में बिल्कुल टूट गया है और अरविंद सिंह लवली ने कहा है कि 33 नेता मेरे साथ हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज पर भी उन्होंने हमला बोला और इन्हीं सब हमलों के बाद संजय सिंह ने पार्टी को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसा कि वो हमेशा करते रहते हैं। एकमात्र नेता जो जेल से बाहर है, इनके बड़े नेता, मतलब जो बयान देते हैं, जो आम आदमी पार्टी को बचाते हैं, जो आम आदमी पार्टी की एक कड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी चक्कर में आपको बता दूं, अरविंद सिंह लवली पर बयान देते हुए संजय सिंह ने कहा है, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद गठबंधन के वो पहले नेता थे जो उनसे जेल में मिलने आए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के अंतर कलह की उन्होंने बात कही है। यहां पर संजय सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है। दर्शकों, आपको बता दूं, कांग्रेस का अंदरूनी मामला केवल दिल्ली में नहीं हो, चलिए दिल्ली में तो बाद में गठबंधन हुआ, दिल्ली में तो ये बिल्कुल संदीप दीक्षित ने मोर्चा खोला, आला कमान का प्रेशर होगा और प्रेशराइज होकर के बाद में संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया। हालांकि दिल नहीं मिले, बस हाथ मिल गए हैं। आपके गठबंधन पार्टनर जो कांग्रेस है, आपके गठबंधन के साथ कन्हैया के उम्मीदवार, इसको लेकर एक विद्रोह जैसी स्थिति ऐसी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, वो सामने आ गए। क्या इसका असर गठबंधन पर, पूरे चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसका संज्ञान ले रहे होंगे। और कल जैसा मैंने पढ़ा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि जो लवली जी का इस्तीफा है उस पर बातचीत करके इसका कोई समाधान निकालें। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या गठबंधन पर किसी तरह का खतरा है इस तरह की विवाद की स्थिति होने की? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, दिल्ली में भी और देश में भी। और दिल्ली की जनता का एक सबसे बड़ा मुद्दा है उनके बेटे को, उनके भाई को, दिल्ली के बेटे को, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा तक का इंतजाम किया, उसको जेल में डाल दिया गया है। तो लोग तो मन बना चुके हैं कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिन रात समर्पित भाव से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, उसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसको लेके लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और जेल का जवाब जनता वोट से देगी। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, मैं ये बात कह सकता हूं। वो हाथ भी मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है संदीप दीक्षित जो चाह रहे होंगे वो हो गया, हालांकि वो मनाने भी जा रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। गठबंधन को लेकर सबसे पहली भूमिका उन्हीं की थी, सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले नेता वही थे। हमारे गठबंधन में अरविंद सिंह लवली का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ दर्शकों, मैं आपको बता दूं, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी को बचाते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। क्या कह दिया? देखिए, अंदरूनी मामला है, यानी आप टारगेट कर रहे हो कांग्रेस के आलाकमान को। आप खड़गे, सोनिया, राहुल सबको टारगेट कर रहे हो। हालांकि आप बोल नहीं पाओगे, आपका गठबंधन, आपका अलायंस है, आपकी मजबूरी वाली पार्टी है। और संजय सिंह ने कहा है कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मुझे जानकारी मिली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के दूसरे नेताओं को इस बारे में बात करने के लिए कहा है
ताकि मुद्दा हल किया जा सके। फिलहाल दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। इसके विरोध में दिल्ली की जनता इंडिया ब्लॉक को सारी सीटें जिताएंगी। देखिए यहां पर अब मैं आपको दो बातें बताऊंगी। पहली बात ये भूमिका बनाने की कि दिल्ली में सब कुछ ऑल राइट है, ऑल राइट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना इतने बड़े पद से ये मायने रखता है। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात की, इस पर अरविंद सिंह लवली ने सौरभ भारद्वाज को जमकर पलटवार उनके ऊपर किया और कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग अलग पार्टी के बारे में बोलते हैं, अलग पार्टियों से निर्देश मिलने के बाद बोलते हैं। ऐसा अरविंद सिंह लवली ने यहां पर बता दें आपको सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगाया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे पार्टी के हित में बोलते हैं, मतलब दूसरी पार्टी की तरफ से बोलते हैं। देखिए यहां पर पहले से सियासत गरमाई हुई थी, क्या होगा आम आदमी पार्टी का, क्या होगा कांग्रेस का, लेकिन यहां पर दिल्ली में यहां पर बिल्कुल व्यवस्था इनकी गठबंधन की बिल्कुल चरमराई हुई दिखाई देती है। संजय सिंह ने एक अलग भूमिका निभाई तिहाड़ में नाम मिलने देने के बावजूद पर। उन्होंने कहा कि तिहाड़ में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सुनीता केजरीवाल को मिलने दिया जा रहा है और भले दीवार है लेकिन आपको मिलने तो दिया जा रहा है। ऐसी भगवंत मान गए थे, मिलकर आए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं केजरीवाल की बिल्कुल हेल्थ बुलेटिन आया, बिल्कुल ठीक है। हेल्थ बुलेटिन के नाम पर अनुभूति सहानुभूति लेना इनका जारी था आम आदमी पार्टी का, लेकिन नहीं मिला और सहानुभूति नहीं मिली। यही वजह है कि संजय सिंह बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को पता है कि पहले तो केजरीवाल जेल में है, वो टफ है, ऐसी फाइट टफ है, और दूसरी बात बिल्कुल सर पर चुनाव है, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण बिल्कुल सर पर है। और आपको बता दें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट बहुत हॉट मानी जा रही है। दिल्ली में अगर इनकी सीटें चली गई तो आम आदमी पार्टी का बेड़ा जो है वो गर्क हो जाएगा, क्योंकि यही वो पार्टी है जो अपने आप को कहती है कि हम नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। आपको बता दूं संजय सिंह ने कहा कि देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा सूरत में ये बिना चुनाव हुए जीत गए, अरुणाचल प्रदेश में ये बिना चुनाव हुए जीत गए, तो आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो ये आने वाले समय में सभी चुनावों को जीत जाएंगे। आने वाले समय में ये देश में चुनाव खत्म कर देंगे। ऐसा तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी 10 साल का रिकॉर्ड क्यों नहीं देते, 10 साल का रिपोर्ट क्यों नहीं देते? 145 करोड़ जनता को वो क्या मुंह दिखाएंगे और जनता के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। तो तमाम बातें देखिए, जनता के बारे में कोई लेना देना नहीं है, जनता डूब गई है, जनता ये बात कर रही है। संजय सिंह की आदत हो गई है क्योंकि उनको पता है कि हमारी लुटिया तो डूबी, गैरों की डुबोएं। और कांग्रेस के गठबंधन से टूटने के बाद संजय सिंह की बौखलाहट आना बिल्कुल जायज है। आपको बता दें केजरीवाल का हेल्थ बुलेटिन आया, उसके बाद सभी चीजें बात साफ हो गई है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी सहानुभूति लेना जनता से चाहती है। तो क्या कभी इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, कभी तबीयत खराब है, कभी आलू पूड़ी को बता रहे हैं ईडी वाले की वो जमकर खा रहे हैं, डायबिटीज वाली चीजें, ऐसा नहीं है। अब केजरीवाल हर तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं और इसके साथ बार बार कोर्ट से झटका लग रहा है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी के सामने आती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ कांग्रेस में जो भगदड़ मची, उसकी भगदड़ की लहर आम आदमी पार्टी तक आई और आम आदमी पार्टी भी बीच मझधार में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से डूब गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन? तो बौखलाहट संजय सिंह का जायज है, जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।